Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। वहीं आपको बता दें कि इंटरनेशनल न्यूज़ में ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने ये बात बताई है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है, जहां पर लेट सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली ख़ामेनी जी की जो आखिरी रस्म है, जो बरियल सेरेमनी है, उसको चलते हुए जो जुलाई 5 से लेकर 9 तक रहेगी। अभी कन्फर्मेशन नहीं आया दिल्ली से कि पीएम मोदी वहाँ पर जाने वाले या नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इन्वाइट किया गया है वहाँ के प्रेसिडेंट की तरफ से, और ये तेहरान के अंदर और क़ौम के अंदर 5, 6 और 7 जुलाई को रखा जाएगा। वही नेशनल न्यूज़ के अगर मैं बात करूँ तो नेशनल न्यूज़ में तेज़ हवा, बारिश और लैंडस्लाइड्स की वजह से 3 लोग मिसिंग हो चुके हैं और कई सारे लोग इसमें इंजर्ड हो चुके हैं। ख़ास करके अब जैसे बारिश का जैसा महीना है, जहां पर बरगाल का मामला है वहाँ तो है, लेकिन जहां पर बारिश आना है वहाँ पर बारिश आ रही है। खासकर अरुणाचल प्रदेश में जहाँ पर टोटल व्हीकल मूवमेंट ख़त्म हो चुका है। घाट सेक्शंस में जो है बहुत जगह पहाड़ें जो है खुल चुकी हैं, गिर चुके हैं, लैंडस्लाइड्स हो चुके हैं और क़रीब 18 रेजिडेंशियल घर जो है इसमें डैमेज हो चुके हैं। 3 लोग जिसमें अभी भी गुमे शायद हो सकता है कि बताया जा रहा है एक्सपर्ट के मलबे के अंदर दब चुके होंगे। वही एक ख़तरनाक सी चीज़ देखने को मिली मुंबई लोकल ट्रेन में, जब 2 लोगों के बीच में बहस हुई। बहस किस बात की? देखिए, बड़ी सिंपल बात है कि बारिश हो रही है, ट्रेन का जो दरवाज़ा है खुला रखना या बंद रखना। एक बोलता है खुला रखेंगे बोलता है, दूसरा बोलता है कि नहीं भाई बारिश की पछाड़ अंदर आ रही, बंद करो। इसी बाती में जो बहसम बहसी जब होती है तो एक शख्स जो है तेज़ चाकू उसके पास रहती है और सीधा उसके पेट में मार देता है। मार के आने वाला जो बोरीवली स्टेशन होती है उसमें वो भाग के चले आता है। और ये जो शख्स जिसे इंजर्ड हुई थी 20 साल का लड़का है, इसे पुलिस वाले अपनी करीबी मेडिकल फैसिलिटी तक ले जाते हैं, लेकिन वो अपने ज़ख्मों से बाहर नहीं आता और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अफसोस भरी बात यह है कि एक नौजवान सिर्फ बेसिक एक बारिश के दरवाजे के लिए, वही बोलो आजकल ज़माना इतना बेसब्र लोग हो चुके हैं, ज़री भी सब्र ख़त्म हो चुकी है लोगों के अंदर कि भाई इतनी बात को जो है गुस्सा आ जा रहा है। और हालांकि वो शख्स को अगले स्टेशन से पुलिस ने बहुत ही अच्छी और चतुराई से जो है उस शख्स को पकड़ लिया है और उसको हिरासत में ले लिया है। वहीं जैसे मैंने आपको बरगाल की बात बताई है तो 315 डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया भर में हाई रिस्क पर हैं रेनफॉल डिफिसिट में। अल नीनियो की वजह से ये सारा मामला चला है। साउथ विंड मानसून जैसे मैंने आपको बताया है 43% इंडिया भर में लो है। गुलबर्गा में -52 चल रहा था, तो 111 डिस्ट्रिक्ट में लेस देन 25% पानी आएगा और 76 डिस्ट्रिक्ट्स में 25 to 50% आएगा और 50% कवरेज होगा बहुत सारी जगहों पर, जिसमें खासकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ऐसे कई सारे स्टेट्स जिसमें बरगाल देखने को आएगा। वहीं तेलंगाना में अब एसआईआर का रिवीजन वाला वर्क शुरू हो चुका है। हाउस टू हाउस इन्यूमरेशन चलेगा और रेवंत रेड्डी ने बताया है कि आप सब लोग आगे बढ़ें और इसमें पार्टिसिपेशन करें। उन्होंने कैंपेन निकाली है और ख़ासकर मिनिस्टर्स को, एमपीज़ को, एमएलएस को, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज को बताया है जूम रिव्यू मीटिंग करते हुए कि इसको बहुत ही सीरियस तरीके से ले, जेन्युइन वोटर्स को डिलीट होने ना दें रोल्स में। और मैं एक खामोश तरीके से बैठ कर देखूँगा नहीं, पार्टी सफ़र करेगी या नेग्लिजेंस होगा तो, इसीलिए डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट मुझे चाहिए और ये कैंपेन को बहुत ही सीरियसली करना होगा। वहीं एक अजीब और गरीब बयान आया है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, जिन्होंने क्लैरिफाई किया है कि पासपोर्ट एक डॉक्यूमेंट नहीं है जो आपको सिटीजनशिप बताएगी। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट जस्ट एक दूसरे को ट्रैवल करने के लिए है, लेकिन सिटीजनशिप का एक कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा। ये एक ग्रे एरिया है, अभी तक क्लियरली टैकल अप नहीं किया है कि पासपोर्ट प्रूफ नहीं है सिटीजनशिप का। अगर हम ये समझ रहे हैं कि पासपोर्ट देख के मैं इंडियन हूँ, तो आप ये मत समझिए कि हम इंडियन हैं। पासपोर्ट से ट्रैवल करने के लिए बात है, तो वही बात एकदम अजीब सी दिख रही है। उन्होंने ये बात बताई है कि ये अगर आप देखते हैं तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर लिखा हुआ था पासपोर्ट, तो पासपोर्ट गवर्नमेंट की चीज़ है और जब चाहे गवर्नमेंट उससे आपको सरेंडर कराने लगा सकती है। वहीं कर्नाटक से आपको मैं बात बताऊं तो कांग्रेस हाईकमान ने डीके शिवकुमार को कहा है कि कोई लॉबिंग के बारे में ना करें। एस्पिरेंट्स खास करके जो स्टेट कैबिनेट में जो पोजीशन ला रहे हैं, अपने अपने ग्रुप्स बनाकर मिल रहे हैं पर्सनली और प्रोटेस्ट की जा रही है। सपोर्टर्स आप रोड पर आ जा रहे हैं, प्रेशर ग्रो किया जा रहा है एस्पिरेंट्स का, इस पर आप ध्यान ना दें। उन्होंने ये बात बताई है। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में जो भी मिनिस्टर्स आएंगे, कि 34 लोगों की जगह है
13 लोग अब तक सेलेक्ट हो चुके हैं मिनिस्ट्री के अंदर, तो अभी ऑलमोस्ट समझिए कि 21 लोगों की जगह बाकी है। अब किसकी उसको मिनिस्ट्री मिल सकती है आने वाले वक्त में ये मालूम पड़ेगा। वहीं कर्नाटका के नए RDPR ने पंचायत राज मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे ने बताया है कि अब अलार्म बेल बज चुका है, घंटी बज चुकी है, रेन फॉल जो है बहुत कम हो चुका है। अब हमें चाहिए कि हम ग्राउंड लेवल पर काम करें और एल नीनो को हम ब्लेम करेंगे तो ये बिल्कुल बात नहीं रहेगा। हमें पानी बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करना है, पानी को इस्तेमाल वेस्ट ना करें। और क़रीब 1000 विलेजेस में पीने का प्रॉब्लम है, पानी का पानी ही नहीं है, बोरवेल से मैनेज किया जा रहा है। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। वोटर लिस्ट रो बीके हरिप्रसाद ने होम मिनिस्टर को बैक किया है और कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को माइंड डाइवर्ट करने के काम किए जा रहे हैं और उन्होंने बीजेपी को टारगेट किया है। आइए सुनते हैं। Bharatiya Janata Party is full of scam. Home Minister is not asking anything illegal. Home Minister is asking and asking that RSS to register within the frame of the Constitution. This country runs by the Constitution. Only within the framework of Constitution, RSS should function. When Bharatiya Janata Party, in the name of SIR, in the name of NRC, in the name of CAA, they want to defranchise lakhs and crores of people. कर्नाटका के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल गुलबर्गा शहर में रहे और उन्होंने जो नीट के चलते हुए जो खामोशी इख्तियार की उस उन्होंने बोला है कि बिल्कुल गलत हुआ है। नीट जो है 25 लाख स्टूडेंट के लिए आप इंडिया भर में इतना तहलका करते हैं, उस बारे में उन्होंने बात बताई। कैबिनेट के एक्सपेंशन के बारे में बात बताई है और ED रेट्स के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। They will only plan. Government of India neither has the competence nor the commitment to do anything. This government of India is incompetent to hold even an exam properly. What kind of administration they are doing? Now they are trying to showcase military is bringing. That means to say the administration has collapsed. Government of India, all the officials you see now, government has accepted. The Prime Minister accepted that his government, the administration has collapsed, and now he is using army to conduct one exam. That means to say, what that entire government of India has gone to dogs. उसके बाद आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल मरकज़ी जलसा शहादत सैयदुश्शुहदा सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जो है होने जा रहा है 11 सिटी दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ क़िस्सतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह 27 जून को बाद इशा, जिसकी सरपरस्ती करेंगे हाफिज़ डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहिब क़िबला सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसुदरास रहमतुल्लाह अलैह। और आपको सभी बुलेटिन फैमिली को मैं दिल से बिल्कुल ख़ास तौर से पर्सनल लेवल पे इनवाइट करना चाह रहा हूँ। सैटरडे और संडे आपको फादर्स डे का हमने प्रोग्राम रखा है, तो जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं आप ज़रूर मेरी इस इनविटेशन को पर्सनल इनविटेशन समझें। सैटरडे और संडे आएँ, जहाँ पर हम बहुत ही शानदार गेम्स और इतनी ब्यूटीफुल जगह हमने बना कर रखी है। एक नेचर में मतलब बोलते हैं ना कि नेचर की गोद में एक जैसी चीज़ है हमारे पास। तो मैं चाहूँगा कि आप सब आएँ सैटरडे और संडे शाम 4 से लेकर रात 9 बजे। टाइम अगर सैटरडे मिल रहा तो सैटरडे आएँ, संडे मिल रहा तो संडे आएँ, दोनों दिन भी सेम प्रोग्राम्स रहेंगे। तो आप सबका मुझे इंतज़ार रहेगा। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम 33 डिग्री से यानी कि मौसम थोड़ा ठंडा हो चुका है। बारिश आज भी आने के चांसेस, जैसे कल बारिश की चांसेस थे 2 घंटे करीब, आज भी बारिश आ सकता है। लेकिन जैसे हमने देखा कल वीडियोस में कि ख्वाजा कोटनूर में हुन्नाबाद रोड पे आजू बाजू वहाँ पर सिटी में कम आया है बारिश, लेकिन आज भी 75% चांसेस है बारिश आएंगी, वो भी 2 घंटे के लिए। उम्मीद करते हैं कि बारिश आए और हमारे सभी बोरवेल्स और वाटर के जो पॉइंट्स हैं रिचार्ज हो जाएँ। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591-979745. आज का थॉट ऑफ द डे है, द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल टू लर्निंग समथिंग न्यू इज द बिलीव दैट यू ऑलरेडी नो इट। यानी कि अगर आपको कोई चीज़ रुकाती है कुछ सीखने में, ये कि अरे नहीं ये मेरे को मालूम था, ये मेरे को मालूम है पहले से, अगर इस तरह का अगर आप चीज़ मालूम रखेंगे तो आप कभी कुछ चीज़ नहीं सीखेंगे।
Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbeka. ड्राई स्ट्रॉबेरी की अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो इसमें डाइजेशन इंप्रूव होता है, स्किन हेल्थ प्रमोट करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और बोन हेल्थ इंप्रूव करता है। कमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय हैश फार्म पार्क, a new project coming at ख्वाजा कोटनूर, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद सुल्तान शाह का, लिखा अस्सलाम वालेकुम बखैरियत। सैयद शाहिद ने भी सलाम लिखा है। तस्लीम सबा, सईद अनवर, सैयद अब्दुल वहाब, कौसर, जमील खान, इदरीस शेख, नाज़रीन अख्तर, अब्दुल वहाब, मोहम्मद आसिफ, इट्स आयशा, सैयद मोइन पटेल, मोहम्मद सादिक, सभी लोगों ने सलाम लिखा। आप सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत ही अफसोस भरी बात है कि जिस तरह से जो बच्चों की डेथ हुई है फ्रांस में, गैस भाई ने इस पर गम जताया है और जो जेडी ऑफ एग्रीकल्चर समद पटेल साहब ने जो बात बोली है, बहुत ही अच्छी बात कही है, उन्होंने लिखा है। अम्मी की तबीयत कैसी लिख रहे हैं कौसर जी? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक है, लेकिन आजकल अम्मी को थोड़ा सर्दियों की वजह से जैसे मौसम में तब्दीली आती है तो जॉइंट पेन बड़ा होता है। आई थिंक बहुत सारे ओल्डर लोगों को ये होता है, तो मेरी सब लोगों के लिए मेरी भी दुआ है। मोहम्मद जावेद लिख रहे हैं सेफ वाटर ड्रिंक ब्रियर करते भाई, इस मोहम्मद जावेद भाई इसने लिखा है। आई थिंक इस तरह की बात कॉमेडी के लिए ठीक है, लेकिन जो है मोहम्मद जाहिद साहब, पानी को बचाना बहुत ज़रूरी है। अब्दुल हाई लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई एंड टीम, हागरा क्रॉस से बाखा सरकत तक की सर्विस रोड का काम क्यों पेंडिंग है? क्या आपके पास कोई अपडेट है? तो कब चालू होगा? पब्लिक को बहुत तकलीफ हो रही है। बिल्कुल अब्दुल हाई साहब, थोड़े टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से जहाँ से थोड़ा जो एंक्रोचमेंट है, जो खंबे हटाने का काम है, उसके लिए ये मामला रुका हुआ है। इंशाल्लाह हम उसके बारे में ज़रूर आपको अपडेट देंगे। तार पे हेल्थ एंड फिटनेस में नारियल पानी के बेनिफिट्स बताइए, लिखे सैयद अनवर। बिल्कुल आपकी बात पे हमने आज नारियल पानी के बेनिफिट्स ही रखे हैं जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants.